जंग बंदी या फिर अमेरिका का ड्रामा। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। अमेरिका ने ईरानी साहिल की निगरानी करने वाले रडार बरकस को निशाना बना डाला। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल दाग दिए। आबना हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर। अगर अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, बोले ईरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। मेरी इंतज़ामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने जंग बंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई में कभी मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। ईरान का दो टोक अंदाज। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का बयान, बोले जंग नहीं चाहते लेकिन जारहियत हुई तो ज़रूर जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमलों की नौबत ही ना आती। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके ताअत्तुल को ख़त्म करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका के पास मौजूद तकरीबन 24 अरब डॉलर ईरान के असासे हैं और ये रकम अमेरिका की नहीं बल्कि ईरानी अवाम की मिल्कियत है। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो इसके असरात बहर हिंद, बहरा अहमर और बाबुल मंदब तक फैल सकते हैं। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। शंघाई ताउन तंजीम के किर्गिज़स्तान में इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जीत के लिए पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अदम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हैं। तंजीम इंतशार फैलाने में मुलव्वस है। जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मुसलसल चौथी मरतबा कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे बरकरार। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे इजाफा किया गया, जबकि डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे कमी की गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लाखों दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों को सालाना कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स देना होगा। सिंध में रेबीज़ का एक और मरीज रिपोर्ट। हैदराबाद में कुत्ते के कांटे का शिकार मरीज़ा जिना अस्पताल कराची मुंतकिल। मरीज़ा में हाइड्रोफोबिया समेत रेबीज़ की दीगर अलामात की तस्दीक। रवां बरस सिंध भर में कुत्ते के काटने के 90,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो चुके। कराची में कुत्ते के काटने से 10 अमवात हो चुकी हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का आज 1296वां उर्स। गवर्नर सिंध की क्लिफ्टन में दरगाह पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई और ज़ायरीन से मिलकर नजराने पेश किए। निहाल हाशमी का कहना था कि सिंध सूफियों की ज़मीन है, हमें दीन को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईरान के LPG नेटवर्क पर लाखों बैरल तेल स्मगल करने का इल्ज़ाम। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक 12 इदारों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक फ्रंट कंपनियों के जरिए ईरानी तवन्नाई की तरसील छुपाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल एक टैंकर को कब्जे में ले लिया। ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को भी ख़त्म करने का ऐलान।
ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं, सोसाइटी मजबूत है। रूसी सदर पुतिन का बयान। बोले ईरानी क़यादत की अपील पर लाखों ने लब्बैक कहा। 50 लाख अफराद ने वतन के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। पुतिन ने कहा कि ईरान ने कभी रूस से असलहा नहीं मांगा, न रूस ने कभी ईरान को असलहा फराहम किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के फ़लस्तीन और लबनान पर हमले जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद हो गया। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद हो गए। हमास का इसराइली जराइम रोकने के लिए आलमी बरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोले ज़ेलेंस्की से मुलाकात का कोई फ़ायदा ही नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अफसोस, रूसी सदर ने एक बार फिर जंग का रास्ता चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन जल्द अमन मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान और मलाकंड में बादल जम कर बरसेंगे। बाजोड़, शांगला, बटाग्राम, बुनेर, मानसहरा और एबटाबाद में भी बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में भी सूरज का पारा हाई। कराची में पारा 37 तक जाएगा। शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी टीम आज डर्बी में श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा। पाकिस्तानी रेसलर ने भारतीय हरीफ को चित करके गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच का एशियन गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। कामयाबी पर कौमी रेसलर को मुल्क भर से मुबारकबाद मौसूल।